फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको बीपीएससी से जुड़ी सारी अपडेट लगातार मिल रही होंगी। बीपीएससी का दोबारा जो एग्जाम कैंसिल हुआ था सेंटर, उसकी भी एग्जाम कंप्लीट करा ली गई और 400 से ज़्यादा अभ्यर्थी कंट्रोल रूम से एसपीडीएम ने रखी नज़र। बीपीएससी की परीक्षा में अलग अलग जगह जो भी जिस तरीके के भी बच्चे थे, उन्होंने एग्जाम देने का संकल्प लिया था और एग्जाम दिए भी। अच्छी बात है भाई, एग्जाम तो होना ही चाहिए। लेकिन अब समस्या वो एग्जाम देना नहीं है, समस्या तो अभी शुरू हुआ है। हर किसी को लग रहा है कि बीपीएससी का अधिकारियों जो है उनको लग रहा है कि बीपीएससी का ये जो मामला है ये कहीं खत्म ना हो जाए। नेता जो है, जो सत्ता के और विपक्ष के, ये दोनों अपनी लहाने में लगे हुए। देखो सच्चाई क्या है आप भी जानते हो। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें दो तीन चीजों के दम पे चुनाव लड़ी जाती है। एक होता है जाति, ठीक है, जाति वो दम है जिसपे चुनाव लड़ा जाता है ना। दूसरा, माँ ये ले फोन है, ले लो दीदी का फोन। हाँ, तो दूसरा ये है, दूसरा ये पॉइंट होता है जो है मनी एंड मसल पावर, दबंगई और मनी। भैया बिहार सरकार ने बहुत पैसा खर्च कर दिया नौकरी वोकरी पे, लेकिन ये नौकरी वो उस टाइम दे रहे हैं जो एकदम अर्जेंट थी बच्चों को। ठीक है, उससे भी कोई समस्या नहीं, नौकरी तो मिलनी ही चाहिए थी भाई। नौकरी इतने दिन में सरकारों ने नहीं दिया, जब देखे कि उनकी कुर्सी जाएगी तब वो नौकरी देना शुरू किए। अच्छा, ये नौकरी उन्होंने दिया क्यों? कभी आपने सोचा इसमें भी पीके का या प्रशांत किशोर का कुछ रोल है क्या? उन्होंने लोगों की आत्मा को जगा, देखो किसी की आत्मा जगा दोगे ना। कोर्ट कचहरी में जब केस मुकदमे होते हैं, मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हूँ, अभी रिसेंटली यूजीसी नेट क्लियर किया है मैंने, आप जानते हो मेरे बारे में। सीधी बात यह है कि जब किसी का मर्डर हो जाता है तो पीछे कॉन्स्पिरेटर इंस्टिगेट करता है, उसको भड़काता है, उसकी आत्मा जगा देता है। इस वजह से वो जाकर के किसी का खून कर देता है, जाकर के किसी का आंदोलन कर देता है, किसी आंदोलन में शामिल हो जाता है। सवाल यही तो है कि वो आत्मा जगा रहे थे, सरकार को लगा कि भाई वोट तो अब देगा नहीं कोई, तो चलो नौकरी दे दो। नौकरी भी दिया, फिर भी आत्मा जगाने में वो लगे हुए हैं, है ना। बिहार के लोग, लड़के, छोटी जाति हो, नीची जाति हो, ऊपर जाति हो, फॉरवर्ड हो, हालांकि अब ज्यादा कुछ फर्क मुझे नहीं दिखता है। ठीक है, उसी ट्रेन में ठूसा करके बड़ी जातियों के बेटे भी जा रहे हैं लेटरिन में ठूस ठूस के, और छोटी जो लोग हैं, मतलब नीचे तबके के लोग हैं, सॉरी फॉर दिस वर्ड, वेरी सॉरी फॉर दैट दिस वर्ड, बट नीचे तबके के जो लोग हैं वो भी जा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि इतनी अच्छी शिक्षा के बावजूद मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सच्चाई है बिहार के केस में। बीमारू स्टेट में बाकी सब निकल गया, बिहार रह गया है अभी, पहला वाला वर्ड जो है अभी भी है। तो आत्मा जगा रहे थे। इसके बाद इन्होंने बीपीएससी के परीक्षा के आंदोलन में शामिल होने का उनका कोई ऐसा था नहीं कि हमें शामिल होना है। आप समझ रहे हो ना, उनका तो कुछ नहीं था। छात्र संसद हुआ, और जब आप किसी प्रोटेस्ट में भाग लेते, इसीलिए मैंने कहा था कि बिहार में यूनिवर्सिटी कल्चर खत्म होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को पता होता है कि प्रोटेस्ट कैसे करना होता है, कैसे डील करना होता है, कैसे अपनी बात मनवानी होती है। जो बच्चे ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, यानी लॉज में रह रहे हैं, पटना में, मैं भी खुद लॉज में रहा हूं 2-3 साल, ठीक है, 2-2.5 साल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, वो अनऑर्गेनाइज होते हैं। वो किसी की बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, उनके लीडरशिप से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें लगता है कि चलो हम तो ऐसे ही पढ़ लिए, कैसे ही पढ़ के अब कंपटीशन की तैयारी करने आ गए, बस हम आगे निकल गए। जो एक रेगुलर फॉर्मल एजुकेशन होती थी ना, उसको एक हमारे मुख्यमंत्री थे उन्होंने खत्म कर दिया, इसी वजह से कि कोई आवाज ना उठे। चीजों को समझ रहे हो ना, नेता कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इन सब चीजों को, कैसे सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। और अब जब थोड़े थोड़े लोग जगने लगे हैं तो लाठी चलवा दे रहे हैं। तो भाई चित्त भी उनका, पट भी उनका, सिक्के का दोनों साइड उनके पास है। चीजों को समझ रहे हो आप कि कैसे प्रभावित होता है आदमी, क्या कौन लुटा रहा है। बिहार, अच्छा पहले से बिहार के बच्चे कहते आ रहे हैं कि सेटिंग तो होता ही है। आप जाओ सेंटर पे, एग्जाम सेंटर में, कई लोगों से इंटरव्यू में पूछा गया कि अरे क्या लग रहा है, सेटिंग वोटिंग हुआ है? तो बोलते हैं अरे सेटिंग तो होता ही ना है। उनके घर में, उनके दिमाग में ये घर कर गया है कि सेटिंग तो होता ही है, चोरी तो होता ही है। देखो इस बिहार में चोर चाई जो है ना, वो कितने प्रबल हो गए हैं, आप ये समझो। चोर लोग जो है, सेटर जो है, जो बेईमान है, वो कितने ज्यादा होशियार हो गए हैं। उनकी मनोबल सोचो कि सब लोगों ने मान लिया है कि चोरी तो होता ही। अरे चोरी होता है, जब वो नौकरी ज्वाइन करता है उस समय उसके नौकरी के जो प्रपत्र होते हैं, ज्वाइनिंग लेटर, उसमें लिखा रहता है कि आपको घूस लेना है, करप्शन लेना है। कितनी कॉमन सी चीज है ये। लेकिन जब आत्मा मर जाती है ना, तो लोग तो घर में अपने देखते हो न्यूज में बाल बच्चों को बेच देते हैं। आत्मा मर गई है उनकी, तो आत्मा को जिंदा रखना है, वरना जिंदा और लाश में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इस चीजों को समझो और थोड़ा सोचिए आप लोग कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्यों कोई आदमी इतनी कड़ी ठंड में खुले आकाश के नीचे प्रोटेस्ट करने पे मजबूर है?
अगर गांधी जी का धरसना, आप इतिहास के विद्यार्थी, मैं रहा हूं इतिहास का विद्यार्थी, हिस्ट्री मैंने काफी पढ़ी है सिविल सर्विसेज के दौरान भी और आपके बीएचयू में भी। धरसना साल्ट सत्याग्रह यानी नमक सत्याग्रह आपको याद होगा। धरसना अंग्रेज अड़ गए थे कि नहीं भाई हम सत्याग्रहियों को कब्जा नहीं करने देंगे, मतलब वो नमक बनाने का कारखाना था। गांधी जी का कहना था कि नमक तो हमारे कंट्रोल में रहेगा भाई, खाने की मूलभूत चीज है, ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनकी वाइफ और बाकी जो सत्याग्रही थे वो लोग जाते गए और गांधी जी के जो समर्थक थे, जो उनके अनुयायी थे, वो चलते गए और सिर्फ उन्होंने जा जाकर लाठी खाई। आप वो मूवी देखो गांधी, बेन किंसले उसमें उन्होंने लीड किया है, गांधी मूवी। आप यकीन नहीं होगा, लोग जा करके सिर्फ मार खाते थे। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, किसमें ज्यादा ताकत लगेगी, जुल्म करने में या जुल्म सहने में? कभी सोचा है आपने? जुल्म करना ना, गुस्सा करना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी आता है। किस पे गुस्सा आता है? जो कमजोर है। जो आपसे मजबूत है उन पे गुस्सा जल्दी नहीं आएगा, आएगा तो मार खाओगे, उसके बाद कभी नहीं आएगा। तो गुस्सा कमजोरों पे बड़ी जल्दी आता है। दूसरी, गुस्सा अगर सहना शुरू कर दो ना, आपको बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, कम ताकत में नहीं हो सकता है ये काम। तो वो लोग मार खाए और मार खाने के बाद इलाज उनका होता गया, लेकिन लोगों ने एक थप्पड़ नहीं उठाया, सबके सर फूटे। ये क्या बताता है? सत्य और अहिंसा क्या सिर्फ किताबों में रहने वाली बात है? नेता बस लूटने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी आत्मा जगाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं हो सकते हो। सवाल ये है, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। किसी का समर्थन करने से पहले अपने बुद्धि विवेक से सोचिए कि जिसका हम समर्थन कर रहे हैं वो कितने दिन मेरे काम आएगा। ये हमें आत्मा जगा रहा है कि हमें खुद गुलाम बना रहा है अपना। नेताओं को गुलाम चाहिए, तेज तरार लोग नहीं चाहिए, क्योंकि तेज तरार लोग तो फिर उनकी जगह ले लेंगे ना। ये चीजों को समझो जरा। तो चलिए फिर देखते हैं, जैसा भी होगा सारी अपडेट, सारी बातें हम बताएंगे, आपको पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।